हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? यहाँ पर ऑफिशियल तौर पर बीपीएससी सचिवालय सहायक का जो पोस्ट है, जिसमें अनुवादक पोस्ट है, बहुत सारे 6-7 पोस्ट है या सभी पोस्टों का ऑफिशियल तौर पर सिलेबस मेंस के एग्जाम के लिए जारी कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग मेंस सिलेबस में क्या क्या चीज़ है, ये चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। फर्स्ट हम लोग बात करें तो पेपर 1 और पेपर 2 होगा। पेपर 1 जो होगा क्वालिफाइंग नेचर का होगा। ये एक सिर्फ यहाँ पर आपको पास करना ज़रूरी है, यहाँ पर 30% अंक लाना सिर्फ ज़रूरी है। किंतु मेधा सूची का जो आपको गणना की जाएगी पेपर 2 पर, यहाँ पर सिर्फ आप 30% अंक लेकर आ जाते, ये काफ़ी है यहाँ पर सफल होने के लिए। ठीक है, यहाँ पर बात करें क्या क्या रहेंगे, तो यहाँ पर निबंध रहेगा, पत्र लेखन रहेंगे, व्याकरण से प्रश्न पूछे जाएंगे, वाक्य विन्यास रहेगा, संक्षेपण रहेगा। ये आपको 2 घंटा समय दिए जाएंगे, 2 आवर्स आपके पास समय रहेंगे। 2 आवर्स में आपको निबंध, पत्र लेखन, व्याकरण, वाक्य विन्यास, संक्षेपण, यहाँ पर अभी से यदि प्रैक्टिस पर लग जाते तो आपको लेखन कला लगभग एग्जाम आते आते कम से कम 2 से मंथ तो समय मिलेंगे, 1 से 1.5 मंथ तो समय मिलना है। एग्जाम आते थे बहुत बेहतर परफॉर्मेंस हो जाएंगे। जो सेकंड पेपर है, द्वितीय पत्र भी आपको 100 अंक पूछे जाएंगे। अब इसमें 2 पैटर्न है। सेकंड इसमें एक ए है, एक बी है। तो पार्ट बी आपके लिए नॉर्मल सी बात है, क्योंकि आप यहाँ तक पहुँच गए हैं, मेंस एग्जाम तक पहुँचे हैं, तो आपको मैथ बिल्कुल ही अच्छे होंगे। यहाँ पर मैथ के ऊपर टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पर अर्थमेटिक सेक्शन का बेसिक लेवल का 10th लेवल का मैथ पूछे जाएंगे। हाँ, थोड़ा सा स्टैंडर्ड हो सकता है, यहाँ पर आपको सॉल्व करके लिखना है, आपको दिखाना है, रिटन में लिखना है। ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस वाले प्रश्न नहीं है कि वो बनाकर टिक करने हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको मेहनत की, थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत होगा बहुत दिन। जो सिलेबस है, सिलेबस से आप बाहर मत जाइए। जो सिलेबस है, सिलेबस से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश मत कीजिए। सिर्फ जो सिलेबस में टॉपिक दिया है, सिर्फ उसी सिलेबस को टॉपिक कवर कीजिए, तो आसान है, ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। जैसे विश्व, भारत, बिहार का इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, तो अर्थव्यवस्था में बहुत सारे टॉपिक आ जाते हैं। तो एक बेसिक आप नॉर्मल तरह से आप जानते हो हर चीज़ के बारे में, नॉर्मल एक लूसेंट ज्ञान आपके पास है इकोनॉमिक्स के प्रति, तो एक काफ़ी है। बिहार का इतिहास के लिए बिहार का जो किसी भी आप बुक ले लेते हैं वो काफ़ी है, सफिशिएंट है। किसी भी बुक ले लीजिए, बिहार के इतिहास के थोड़ा सा अध्ययन कर लीजिए, बस। भारत, विश्व, राजनीतिक व्यवस्था, कृषि, पंचायती राज व्यवस्था, पंचवर्षीय योजना के ऊपर भी प्रश्न आएंगे। यहाँ पर पंचवर्षीय योजना के ऊपर भी आपको देखने होंगे। भारत की स्वतंत्रता आंदोलन, महत्वपूर्ण समसामयिक घटना, यहाँ पर करंट से रिलेटेड भी कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। भारत के संविधान, उनकी मुख्य विशेषताएं, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, राष्ट्रपति, राज्यपाल, संवैधानिक स्थिति, राष्ट्रपति और राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति और शक्ति के ऊपर आपको थोड़ा सा आपको देख लेनी है। ठीक है, आपको थोड़ा सा आप बेसिक नॉलेज होना चाहिए, जिससे आप अच्छे तरह से लिख पाए, जिसमें थोड़ा सा आप फैक्ट्स का जो राष्ट्रपति और राज्यपाल के ऊपर है उस फैक्ट्स को यूज करें और थोड़ा सा अपने हिसाब से लिख सकें। बस उतना नॉलेज यहाँ पर यदि आपके पास है, यहाँ पर आप कर देते हैं तो काफ़ी है। एक बार तो बुक आपको देखनी पड़ेगी। राज्य के विधानमंडल के अधिकारी, बिहार विधानमंडल के सदस्य का निहरता, जो शक्तियों का एवं विशेष अधिकार, विधि प्रक्रिया, यानी पॉलिटी के सारे टॉपिक्स यहाँ पर दे दिए गए हैं। एग्ज़ाम तो सिर्फ 80 नंबर के होंगे, 80 अंक के होंगे, और इसमें डिवाइड नहीं किया गया कि कितना प्रश्न पूछा है। 1 नंबर ऑब्जेक्टिव, 2-3 नंबर के होंगे या 5-10 नंबर के होंगे, ये भी डिवाइड नहीं किए गए। तो यहाँ पर यदि बात करें तो 30 से 40 वर्ड वाले, 30, 40, 50 शब्द, ज़्यादा से ज़्यादा 100 शब्द, और ऐसे में थोड़ा सा आपको लंबा शब्द होगा, 200, 300 या 500 भी हो सकते हैं। कितना होगा वो तो ऑफिशियल आने के बाद ही पता चलेंगे। एग्जाम के समय ही पता चलेगा। उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, अधिकार क्षेत्र, शक्ति, न्यायाधीश की नियुक्ति, स्थानांतरण के ऊपर, अधिकार का विभाजन। तो ये न्यायाधीश की नियुक्ति और स्थानांतरण ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये करंट इवेंट भी चल रहे हैं, तो इस पर आपको फोकस कर लेनी चाहिए थोड़ा सा। संघ और राज्य के बीच प्रशासनिक शक्तियाँ, विवरण, चुनाव, आपस संबंध, उपबंध, संविधान के संशोधन, अन्य संबंधित मुद्दे पर 10वीं अनुसूची के ऊपर भी प्रश्न आपको पूछे। तो आपको यहाँ पर इतने सारे सिलेबस में मेन फोकस आपको इंडियन पॉलिटी पर करना है, और थोड़ा सा आपको बिहार के इतिहास के ऊपर करना है, बिहार के हिस्ट्री के ऊपर करना है, और बिहार के भूगोल भी आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। आप काफ़ी है। तो यहाँ पर मेन फोकस आपको जो प्रश्न ज़्यादा संख्या में रहेंगे, सिलेबस में ज़्यादा चीज़ें जोड़ दिया गया, आपको इंडियन पॉलिटी के ऊपर जोड़ दिए गए। तो किसी भी अच्छे बुक ले लीजिए, सिर्फ टॉपिक वाइज
जैसे जैसे टॉपिक में बताया गया सिर्फ उस टॉपिक को कर लीजिए, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। यदि आप समय देते हो तो 15 दिन में इंडियन पॉलिटी के जितने भी टॉपिक है सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। वाणी प्रकाशन की आप परीक्षा वाणी प्रकाशन का बुक ले लीजिए, वो काफ़ी सफिशिएंट है। नहीं तो आपके पास कोई बुक उपलब्ध हो, एम लक्ष्मीकांत सर का बुक हो, उसमें से टॉपिक वाइज ज़्यादा आपको डिप में नहीं जाना, नॉर्मल तौर पर आपको देखते जाना। शक्ति के बारे में देखना, यहाँ पर जैसे राष्ट्रपति की शक्ति है तो सिर्फ उसको डिटेल में नहीं जाना, संवैधानिक शक्ति क्या है और उसके विधायी राष्ट्रपति की विधायिक शक्ति माननीय राष्ट्रपति जी का, ये सारी चीज़ आपको देख लेना है बस। इससे ज़्यादा आपको पूरी डीप में नहीं जाना। बहुत मोटी किताब है और एक एक पेज में बहुत ज़्यादा है। इसी तरह से उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के ऊपर भी देखना, ज़्यादा नहीं देखना, सिर्फ आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन हो जाना चाहिए, बेसिक आर्टिकल के नॉलेज हो जाना चाहिए, काफ़ी है। अब यहाँ पर संख्यात्मक योग, ये आपको बूस्टर की तरह काम करेंगे। यहाँ पर 20 अंक आप सॉलिड ले सकते हैं। यहाँ पर 80 में से 50% से अंक ज़्यादा नहीं मिलेंगे, पर यहाँ पर आपका 20 अंक सॉलिड, 40 20 60 अंक पर ये 60-65 से ज़्यादा कट ऑफ जाने वाले नहीं है। थोड़ा सा ज़्यादा जा सकते हैं तो 74 भी हो सकता है, यहाँ पर शक नहीं है। पर यहाँ पर 20 अंक सॉलिड आपको यहाँ पर मिलेंगे, तो इस पर आपको थोड़ा सा मेहनत अच्छा से करना होगा। संख्या पद्धति, प्रश्न पूर्ण संख्या, अभिकलन, दशमलव भिन्न रहेंगे, संख्या के बीच परस्पर संबंध रहेगा, मूलभूत अंकगणितीय सक्रियता रहेगा, प्रतिशत रहेंगे, परसेंटेज से अनुपात, औसत, ब्याज, लाभ, हानि और समय और दूरी से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। सिलेबस में जो है आप इस पर, आपको मैथ्स अच्छे होंगे, यहाँ पर आप आसानी से कर, थोड़ा सा यहाँ पर प्रैक्टिस दे लीजिएगा, वो काफ़ी हो जाएगा। यहाँ पर आपको 20 अंक, यहाँ पर भी जो भी प्रश्न पूछेंगे आपको रिटन में लिखना है, मल्टी चॉइस से प्रश्न नहीं है कि आपको ऑप्शन कल करने के लिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत रहेंगे, तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करके आप देख लें। थोड़ा सा आप वहाँ पर कुछ लिखने भी पड़ते हैं, तो थोड़ा सा आप एक अच्छी तरह से लिख सकें, जो आप प्रस्तुत कर सकें अच्छे से। अब जब अच्छी तरह से आप प्रस्तुत मैथ के नहीं करते हैं तो थोड़ा सा आपको अंक कटने के चांस रहते हैं। मैथ जो है सही है, आपका सही है, उतना अंक तो मिलेंगे ही, फिर भी आप थोड़ा सा प्रस्तुत जो आंसर में करें थोड़ा सा अच्छा से करें, थोड़ा सा अच्छा दिखने में लगे, जो एग्जामिनर कॉपी चेक करे आपको थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाए। तो चलिए बस आज के वीडियो में बस ही, और रिजल्ट भी उम्मीद है कि आपको बहुत जल्द आ जाएंगे। उम्मीद है कि तो 20 या 21 के आ जाएं, पर नहीं आए। अब क्यों देरी की जा रही है? जैसे कुछ लोग बहुत सारी चीज़ कर रहे हैं तो अभी क्लियर नहीं है क्या क्या चीज़ है, तो ऐसा बात करना भी अच्छा नहीं है। तो चलिए आज की वीडियो में बस था। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।